हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटरमिनर्स। आपका समय ज़्यादा ना लेकर के इस क्लास को मैं बहुत शॉर्ट करूँगा। डिटरमिनर्स के सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूँगा। बच्चों, डिटरमिनर्स के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, चूँकि कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम्स में आप बैठते हो तो डिटरमिनर को जाने बिना आप के आंसर जो है वो गलत हो सकते हैं। इसलिए डिटरमिनर्स को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले डिटरमिनर्स को हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या कुछ पॉइंट्स हैं जिसको जान लेना, समझ लेना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले डिटरमिनर्स को जान लें, उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। ये डिटरमिनर्स बच्चों, डिटरमिनर्स एक ऐसा वर्ड होता है। डिटरमिनर्स ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के आने का संकेत देता है। इट मीन्स डिटरमिनर्स जो होते हैं, एक वर्ड होता है, वो लगने के बाद पता चलता है कि इसके बाद नाउन आना संभव है, यानी नाउन आ सकता है। तो डिटरमिनर्स ऐसा शब्द है जो संकेत देता है कि अब नाउन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। यानी कोई भी डिटरमिनर्स हैं, मैं जो कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा हूँ, इन सारे पॉइंट्स के बाद इन सारे पॉइंट्स में जितने भी डिटरमिनर्स मैंने लिखे हैं, सब के बाद नाउन का प्रयोग होना उचित होता है। यानी इन सारे वर्ड्स के बाद नाउन का आना संभव है। यानी डिटरमिनर्स जो होता है वो संकेत देता है कि नाउन आने वाला है। ठीक है, ये कुछ मोटा मोटी आपका डेफिनेशन हो गया डिटरमिनर्स के। एक सरल और सीधे वाक्य में डिटरमिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद नाउन का आना निश्चित होता है, यानी उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा है कि डिटरमिनर्स क्या क्या हो सकते हैं। डिटरमिनर्स हो सकते हैं आपके आर्टिकल, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जो वर्ड्स हैं इनके, यानी जो जो मैंने कहे हैं आर्टिकल, जैसे आर्टिकल में ए, एन और दी, इसके बाद नाउन आना संभव है, नाउन आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि डिटरमिनर्स का प्रयोग, यानी डिटरमिनर्स के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो नाउन किस तरह से आता है। तो हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल लेते हैं। जी बच्चों, डिटरमिनर्स जो हुए वो ए, एन और दी, ये डिटरमिनर्स हुए। इसके बाद यदि नाउन आता है तो ये डिटरमिनर्स हैं। तो डिटरमिनर्स हम लोग सेंटेंस बना करके देखेंगे कि कैसे इसके बाद नाउन आना निश्चित और संभव होता है। तो कुछ सेंटेंसेस को हम लोग बना करके देखते हैं। यस, मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिखा जिसमें कि आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो, ए का प्रयोग हुआ है, एन का प्रयोग हुआ है, दे का प्रयोग हुआ है और फिर यहाँ दे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब मैं बताया, जो डेफिनेशन बताया, ये सारे डिटरमिनर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन आना निश्चित होता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। अब देखना, ए के बाद बुक एक नाउन है, एन के बाद एंट एक नाउन है, और ये ताजमहल एक नाउन है, और दे के बाद ऑक्स ये नाउन है। अब देख पा रहे हैं कि जितने भी डिटरमिनर्स यानी आर्टिकल के रूप में प्रयोग हुआ है, उन सब के बाद नाउन का आना निश्चित हुआ है। यहाँ भी बुक, यहाँ भी एंट, यहाँ ताजमहल, यहाँ ऑक्स। तो आर्टिकल जो है ए, एन, दी, ये डिटरमिनर्स हैं। ये एग्जाम्पल से हम लोग देखे, पता किए। तो जितने भी सेंटेंसेस में आप देखेंगे आर्टिकल का प्रयोग हुआ रहेगा तो उसके बाद नाउन का आना निश्चित होता है।
क्यों? क्योंकि आर्टिकल जो है वो डिटर्मिनर्स हैं और डिटर्मिनर्स का प्रयोग जहाँ होता है अपने साथ नाउन के आने का संकेत देता है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो कैसे अपने साथ नाउन को लाता है। ये डिटर्मिनर्स चैप्टर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम क्यों ना देते हो, किसी क्लास के भी बच्चे क्यों ना हो, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। जी हाँ, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो माई, और, योर, हिज, हर, देयर, इट्स इत्यादि। ठीक है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है वो अधिकार दिखाने का बोध कराता है। ठीक है, वो अधिकार दिखाने का बोध कराता है। हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कि कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव अधिकार दिखाने का बोध कराता है और कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो डिटर्मिनर्स हैं उसके बाद नाउन आना निश्चित होता है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। यस, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स का प्रयोग मैंने इन सेंटेंसेस में किया है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं और अपने साथ नाउन आने का संकेत देता है नहीं, बल्कि अपने साथ नाउन लाता ही लाता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार दिखाने के रूप में कैसे होता है, इन सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो डिटर्मिनर्स भी हैं और उनके बाद नाउन का प्रयोग कैसे हुआ है इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव को। माई, आवर, हर, योर, हिज, देयर। सबसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव को अंडरलाइन कर दिया और मैंने कहा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स है और डिटर्मिनर्स के बाद नाउन का आना निश्चित होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या जो डिटर्मिनर्स का प्रयोग हुआ है यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव लगे हुए हैं उसके बाद नाउन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माई के बाद मदर, आवर के बाद स्कूल, हर के बाद साइकिल, योर के बाद पेन, हिज के बाद बैग, देयर के बाद हाउस। जितने भी मैंने वर्ड को राउंड किया है सारे नाउन्स हैं, सभी वर्ड्स नाउन हैं और सभी वर्ड्स के पहले जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि डिटर्मिनर्स है। यानी माई जो है डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन आया है। आवर जो है वो डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन आया। हर जो है वो डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन आया। योर जो है ये डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन आया। यहाँ भी ये हिज डिटर्मिनर है, यहाँ नाउन आया। देयर डिटर्मिनर है और यहाँ नाउन आया। तो कैसे मैंने सेंटेंसेस के माध्यम से आपको दिखाया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग जहाँ होता है वो डिटर्मिनर्स होता है और अपने साथ नाउन को लेकर के आता ही आता है। अब आप ये भी समझ लें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार दिखाने के रूप में कैसे होता है। सेंटेंस को देखें, माई मदर। अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ माई मदर, आवर स्कूल, हर साइकिल। देखो माई मदर इट मीन्स मेरी माँ,
यानी वहाँ पे किसका अधिकार है, मेरा। आवर स्कूल, हमारा स्कूल, यानी स्कूल पे किसका अधिकार है, यानी रिलेशन दिखाता है, अधिकार का बोध कराता है, हम लोग का स्कूल है। हर बाइसिकल, हर बाइसिकल, उसकी साइकिल, यानी उस साइकिल पे किसका अधिकार है, उसकी, यानी अधिकार दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, योर पेन, तुम्हारी कलम, तुम्हारी कलम, तो कलम पे किसकी अधिकार है, तुम्हारी। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग जब होता है तो अधिकार दिखाने का बोध होता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग जहाँ भी होता है वो अपने साथ नाउन लाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यस, यस, हम लोग नंबर 3 समझेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और ये डिटर्मिनर्स के रूप में किस तरह से प्रयोग होते हैं। यस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो दिस, दैट, दिस, दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और इनका प्रयोग डिटर्मिनर्स के रूप में होता है। तो अपने साथ नाउन का आना निश्चित होता है, अपने साथ नाउन को ज़रूर से ज़रूर लाता है। तो सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग डिटर्मिनर्स के रूप में हुआ है और अपने साथ नाउन को कैसे लाता है। तो कुछ सेंटेंसेस को हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे और समझेंगे। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस लिखा मैंने, दिस, दैट और दी, दोस्त का यहाँ मैंने प्रयोग किया। अब आपको समझना है कि कैसे दिस, दैट, दिस, दो जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनके बाद नाउन का प्रयोग होता है। अब देखिए, मैं सबसे पहले अंडरलाइन कर देता हूँ, दिस, दैट, दिस को अंडरलाइन किया, दिस को किया, दैट को किया, दोज को किया। इट मीन्स जो डिटर्मिनर्स हैं उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब डेफिनेशन जो है वो ये है कि डिटर्मिनर्स के बाद नाउन आता है। तो क्या इनके बाद नाउन आता है? यदि नाउन इनके बाद है तो ये डिटर्मिनर्स है। तो चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ मिल गया बुक, यहाँ मिल गया बुक्स, यहाँ मिल गया साइकिल, यहाँ मिल गया पेन्स। तो सेंटेंसेस के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी जो डिटर्मिनर्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, इनके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि नाउन आता है तो वो डिटर्मिनर्स हैं, क्योंकि डिटर्मिनर्स का जो डेफिनेशन है वो यही है कि वो अपने बाद नाउन का प्रयोग करता है, लाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी लेटेस्ट और शानदार वीडियोस आपके लिए चैनल पे हैं। आपकी इंग्लिश कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है। आप सारे वीडियोस को देख डालो।
अब लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखते हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से हम पता करेंगे कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो हैं वो डिटर्मिनर्स हैं और अपने साथ नाउन का प्रयोग कैसे करता है। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं, चूँकि ये चैनल आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके बहुत जो कमज़ोर इंग्लिश है उसको स्ट्रॉन्ग करने में ये काफ़ी आपको मदद करेगा। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके बाद नाउन का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो कैसे इनके बाद नाउन का प्रयोग होगा, कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे पिछले कुछ पॉइंट्स को हमने सेंटेंस के माध्यम से देखा समझा, उसी तरह इनको भी हम लोग कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे समझेंगे। यस, यस, मैंने सेंटेंसेस को लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके। सबसे पहले मैं तो अंडरलाइन कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखना है जो डिटर्मिनर्स का डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही है कि डिटर्मिनर्स के बाद नाउन का प्रयोग होगा 110% होगा। तो क्या इनके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है? यदि हुआ है तो ये डिटर्मिनर्स हैं। देखो, बॉय एक नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, वे यानी रास्ता जो है वो नाउन है। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, तो सारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं वो सारे डिटर्मिनर्स हैं। यदि उनके बाद नाउन का प्रयोग होता है तो यस, अब लास्ट पॉइंट को भी हम लोग जिक्र कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, और इसके जो पॉइंट्स बचेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। जो पॉइंट्स बच जाएंगे मैं कोशिश करूँगा उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का, डिटर्मिनर्स का नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल पे सारे वीडियोस को देख लो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 5 जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यस, कुछ सेंटेंसेस को हम लोग लिखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर करके, और समझेंगे कि किस तरह से ये डिटर्मिनर्स हैं, और डिटर्मिनर्स यदि हैं तो इन वर्ड्स के बाद नाउन आया है कि नहीं आया है। कुछ सेंटेंसेस हम लोग लिखते हैं बोर्ड पे और समझेंगे। यस, मैंने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया है सेंटेंसेस में। सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन में कर देता हूँ, यस, यस, यस,
विच वर्ड हुज। अब देखना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग डिटर्मिनर्स के रूप में कैसे हुआ। डिटर्मिनर्स का जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिटर्मिनर्स के बाद नाउन का आना निश्चित होता है। क्या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद जो डिटर्मिनर के रूप में यदि प्रयोग हुआ तो इनके बाद नाउन है, यदि नाउन है तो ये डिटर्मिनर्स है। ठीक है, अब देखना क्लास नाउन, कलर नाउन, पेन नाउन। ठीक है, तो जितने भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं उसका प्रयोग मैंने सेंटेंस में किया है और सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। अब देखना ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। ठीक है, तो जितने पॉइंट्स मैंने क्लियर किए सारे पॉइंट्स जो हैं उसको मैंने आपको विस्तार से बताया। सभी के बाद नाउन का प्रयोग कैसे हुआ है मैंने आपको डिटर्मिनर्स के रूप में बताया। डिटर्मिनर्स का जो सिंपल और सीधा और सरल डेफिनेशन है वो ये कि अपने साथ नाउन का यानी अपने बाद नाउन का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके इंग्लिश कैसे मजबूत हो इसको लेकर के बहुत शानदार वीडियोस आपके लिए बने पड़े हुए हैं, आप जरूर से जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।